कराची की ठंडी हवाओं में जब पुराने थिएटर का वो जंग आलूद दरवाज़ा मेरे सामने बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरी सर्दी की धूप छीन ली गई हो। मैंने सारी जिंदगी लोगों को हंसाया, उनके दुखों को अपने कहकहों के नीचे दबाया, मगर आज इस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा मैं खुद से एक सवाल कर रहा था, क्या मैंने वाकई कामयाबी पाली? कभी इसी स्टेज पर जब मैं खड़ा होता था तो पूरा हॉल मेरे एक जुमले पर गूंज उठता था। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़ते थे, तालियां बजती थीं और हर तरफ बस मेरा नाम होता था। मगर आज उस सुनसान गली में खड़ा मैं खुद से कह रहा था कि शायद मैंने सारी दुनिया को तो हंसाया, मगर अपने घर वालों को कभी वक्त ही न दे सका। ये एहसास किसी जहर की तरह मेरे अंदर उतर रहा था कि जिस फन को मैंने अपनी इबादत समझा, उसने मुझे मेरे अपनों से ही अजनबी बना दिया था। मेरा नाम सलीम बाबर है। कराची के मतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा इंसान जो स्टेज पर जाते ही कुछ और बन जाता था। मेरी बीवी फातिमा ने सारी उम्र मेरा साथ दिया, मगर वो साथ सिर्फ एक छत के नीचे रहने तक महदूद था। मेरी जिंदगी का मामूल बड़ा अजीब था। जब मैं रात गए थिएटर से थका हारा घर लौटता तो फातिमा और मेरा बेटा अहमद सो चुके होते। सुबह जब वो दोनों अपने कामों के लिए निकलते तो मैं नींद की गहराइयों में होता। हम एक ही घर में रहते थे, एक ही दस्तरख्वान पर कभी कभी बैठते भी थे, मगर हमारे दरमियान बातों का कहत था। फातिमा की आंखों में बरसों की खामोश शिकायतें थीं जो वो कभी जुबान पर नहीं लाईं, मगर उनकी चमक में एक ऐसी थकन थी जो मुझे हमेशा बेचैन करती। और अहमद, वो तो जैसे मेरी दुनिया का था ही नहीं। वो डिजिटल दुनिया का बच्चा था, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में रहता, जहां उसके लिए मेरा स्टेज थिएटर एक पुराना और बेमकसद कबाड़ खाना था। वक्त ने करवट ली और शहर का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते वो पुराने थिएटर जिनकी रौनक से कराची की रातें रोशन होती थीं, वीरान होने लगे। लोग अब घरों में बैठकर मोबाइल पर टिकटॉक और यूट्यूब देखने लगे थे। मेरे फन की कद्र कम होने लगी और एक दिन वो मंजर भी आ गया जब हमारे मालिक ने थिएटर पर ताला डालने का फैसला कर लिया। मेरे पास न अब कोई शो था, न कोई आमदनी का जरिया। घर के अखराजात बढ़ते जा रहे थे और मेरी बेबसी मुझे अंदर ही अंदर खाओ जा रही थी। मैंने कई जगह नौकरी की तलाश की, मगर सारी उम्र स्टेज पर लोगों को हंसाने वाले को कोई दफ्तर में क्लर्क या किसी फैक्ट्री में मजदूर रखने को तैयार नहीं था। हर कोई यही कहता, बाबर भाई, आप तो फनकार हैं, ये काम आपके बस का नहीं। एक दोपहर मैं उसी पुराने थिएटर के बाहर एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था कि मेरा पुराना साथी और दोस्त जावेद वहां आ गया। उसके चेहरे पर भी वही वीरानी थी जो मेरे दिल में थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक गहरी आह भरकर कहा, सलीम, हमने लोगों को हंसाया, मगर दुनिया आगे निकल गई। हम वहीं पुराने किस्सों में रह गए। उसकी बात ने मेरे दिल पर चोट की। मैं घर आया तो वहां का माहौल मजीद भारी था। अहमद अपने मोबाइल में मगन था और फातिमा किचन में बर्तन धो रही थी। उन बर्तनों की आवाज़ में भी मुझे एक अजीब सा गिला महसूस हो रहा था। उस रात मुझसे सोया नहीं गया। मैं अपने पुराने रजिस्टर उठा लाया और कमरे की तन्हाई में उन पुराने डायलॉग्स को दोहराने लगा जो कभी मेरी पहचान थे। मैंने वही पुराने एक्सप्रेशंस दिए, वही मिजाह पैदा करने की कोशिश की, मगर इस बार मेरे चेहरे पर हंसी नहीं थी। मेरी आंखों में नमी थी और आवाज़ में वो लर्जिश जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। मैं नहीं जानता था कि उस रात अहमद ने दरवाजे की दर्ज से मुझे देख लिया था। उसने छुपकर अपने मोबाइल से मेरी वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मुझे अगले दिन तक इल्म नहीं था कि उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी है। 2 दिन गुजरे तो मेरे पुराने नोकिया मोबाइल पर मुसलसल घंटियां बजने लगी। मैं हैरान था कि इतने लोगों के फ़ोन क्यों आ रहे हैं। फिर अहमद मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपना स्मार्टफोन मेरे सामने किया और कहा, अब्बू देखें, पूरा पाकिस्तान आपकी बात कर रहा है। वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स थे। किसी ने लिखा था, ये तो वही सलीम बाबर है जिसने हमारे बचपन को खुशियों से भर दिया था। तो किसी ने लिखा, रियल कॉमेडी अब भी जिंदा है। कल से थोड़ा और दिल से बात करते हैं, घर की बातें भी डाल देंगे। दुनिया भर से लोग मुझसे राब्ता करने लगे। ऑनलाइन शोज, पॉडकास्ट्स और यूट्यूब चैनल्स से दावतनामे आने लगे। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया मुझे भूली नहीं थी, बस प्लेटफॉर्म बदल गया था।
मैं फिर से मशहूर हो रहा था, मगर इस बार कुछ बदल गया था। जब एक बड़े YouTube चैनल ने मुझे अपने शो के लिए बुलाया, तो मैंने उनसे एक शर्त रखी कि मैं ये काम करूंगा, मगर अपने घर से, अपने बेटे के साथ मिलकर। अहमद अब मेरा कैमरामैन और एडिटर बन गया था। हम दोनों बैठकर स्क्रिप्ट्स पर बहस करते। वो मुझे डिजिटल दुनिया के नए-नए तरीके सिखाता और मैं उसे तजर्बे की बातें बताता। इस बहाने हमारे दरमियान वो बरसों पुरानी खामोशी की दीवार टूटने लगी। एक शाम जब कराची की सर्दी अब थोड़ी कम हो गई थी, हम सब दस्तरखान पर बैठे थे। फातिमा ने मेरी पसंद की बिरयानी बनाई थी और हम सब मिलकर चाय पी रहे थे। अहमद ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, आपने सारी दुनिया को हंसाया है, अब थोड़ा हमें भी हंसाएं। अबू, आपने सारी दुनिया को हंसाया है, अब थोड़ा हमें भी हंसाएं। मैंने उसकी बात सुनकर फातिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो शिकायतें नहीं थीं, बल्कि एक सुकून था। मैंने महसूस किया कि मैंने सारी जिंदगी जिस स्टेज को अपनी दुनिया समझा था, वो तो सिर्फ एक दिखावा था। असल स्टेज, असल तमाशाई और असल मोहब्बत तो हमेशा से मेरे अपने घर में थी, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। जिंदगी में कामयाबी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर उस कामयाबी की कीमत आपके रिश्तों की दूरी है, तो वो कामयाबी अधूरी है। जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया कि मैं न सिर्फ अपने फन को बचाया, बल्कि अपने बिखरे हुए रिश्तों को भी समेट लिया। आज मैं फिर से लोगों को हंसाता हूं, मगर अब मेरे घर के दरो दीवार भी उन कहकहों में शामिल होते हैं। कभी कभी वक्त के साथ बदलना मुश्किल लगता है, मगर जब आप अपने अपनों के लिए बदलते हैं तो जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हसीन हो जाती है। मेरा सफर अब भी जारी है, मगर अब मैं अकेला नहीं हूं। शुक्रिया, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है जो मेरे घर तक पहुंच गई।